कोयले के लिए पेड़ों की बलि जरूरी, ये सवाल उठा। वैसे ये सवाल तो है आम जनता का, ये सवाल उठाने के साथ साथ जनता ने विरोध भी किया। लेकिन कोल ब्लॉक पर रह रहकर सियासत गर्मा क्यों रही है? एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री प्रदेश में आते हैं और कोल खनन पर कुछ ऐसा कह जाते हैं कि पक्ष और विपक्ष दिन भर इस पर भिड़ते नजर आते हैं। कोई पिछली सरकार के समय कैसे सिगरेट की डब्बी के कागज पर कोल आवंटन होता था ये याद दिलाता है, तो कोई विरोध को दरकिनार क्यों किया जा रहा है ये सवाल उठाता है। रिपोर्ट देखिए। मनमोहन जी की सरकार, याद करिए आप कि कोल घोटाला कितना बड़ा बड़ा होता था। सिगरेट के पन्नी पे कोल का अलॉट होता था। आप दे दीजिए, कोल माइंस दीजिए, आयरन ओर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सहमति हुई या नहीं, बंदूक की नोक पर आप माइंस सौंपोगे, इस पे हम सहमत नहीं है। ये हमारा विरोध है। वनोपज और खनिज की बहुतायत वाले प्रदेश में खनिजों की बंदरबांट के आरोप नए नहीं हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को लेकर जुबानी वार किया। कहा कि केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान बड़ा कोल स्कैम हुआ और इधर छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक्स का आवंटन सिगरेट की डब्बी के छोटे से पन्ने पर हो जाता था, जबकि अब मोदी सरकार के दौरान देश की खनिज संपदा का आवंटन पूरी ट्रांसपेरेंसी से जैम के जरिए होता है। एक सवाल कि बीजेपी सरकार प्रदेश के जंगल उद्योगपति दोस्तों के लिए कटवा रही है, इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जंगल से पेड़ नहीं कटेगा तो कोल कैसे निकलेगा। इस दौरे बार पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया और बीजेपी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। पूछा कि क्या 5वीं अनुसूची वाले बस्तर सरगुजा में जहां पेसा एक्ट लागू है, क्या पेड़ काटने ग्राम सभाओं की सहमति ली गई? क्या सरकार नियमों का पालन कर रही है? बैज ने कहा कि जहां लोग पेड़ काटने का विरोध डटकर कर रहे हो, वहां पेड़ कैसे काट सकते हैं? कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप नहीं ना लगाती है कि कोल घोटाला हुआ। जब तक जंगल नहीं हटेगा तब तक कोल नहीं निकाल सकते हैं आप। उसके बदला में हम लगाते हैं जंगल, हम पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं। मनमोहन जी की सरकार, याद करिए आप कि कोल घोटाला कितना बड़ा बड़ा होता था। सिगरेट के पन्नी पे कोल का अलॉट होता था। हमारे यहाँ तो अब जेम पोर्टल पर टेंडर होता है, जो टेंडर क्वालिफाई करता है उसको दिया जाता है। कहीं यहाँ पक्षपात नहीं होती है। क्या आपने लोकल वहाँ के जनता से, आप जनता को आपने सहमति बनाए? क्या ग्राम सभा हुई? क्या उन्होंने सहमति दे दिया? क्या बस्तर में पेसा एक्ट लागू है, 5वीं अनुसूची है, सरगुजा में 5वीं अनुसूची है, पेसा एक्ट है, क्या इन क्षेत्रों में सरकार ने जो पूर्णतः प्रक्रिया का पालन किया? क्या हमारा सवाल है। आप दे दीजिए, कोल माइंस दीजिए, आयरन ओर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सहमति हुई या नहीं, किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे नियम कानून को दरकिनार कर दोगे और बंदूक की नोक पर आप माइंस सौंपोगे, इस पे हम सहमत नहीं है। वैसे खनिज संपदा पूरे देश की है, उसके आवंटन के लिए नीति, प्रक्रिया और हिस्सा निर्धारण करना केंद्र का अधिकार है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जिस प्रदेश में वनों को खोदकर खनिज खाली किए जा रहे हैं, वहां सहमति के साथ पारदर्शिता, संतुलन और नियमों का पालन हो। अब सवाल ये, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? विरोध करने का अधिकार किसका है? बड़ा सवाल ये, क्या वनों की कटाई का विरोध नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या विरोध के पीछे कोई सियासत है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सत्ता पक्ष का इस पर साफ मानना है। डिबेट में भी उन्होंने ये कहा है कि दरअसल उनके नजरिए से ये विरोध काफी हद तक पॉलिटिकल है और अगर बिजली चाहिए, सीधी प्रैक्टिकल बात, तो फिर आपको कोयला देना पड़ेगा और कोयले के लिए वनों का कटना आवश्यक है। पर क्या संतुलन बनाया जा रहा है? ये सवाल जरूर एक समय में वक्त भी पूछेगा पार्टियों से, सरकारों से।